नमस्कार दोस्तों। जय माता भद्रकाली, जय माता शेरावाली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, बधाई हो, अब उम्मीद की नई किरण जागेगी। फिर से माह बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। लोग भी कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में आपने। ये बात 1% सत्य होंगे आपके जीवन काल में, क्योंकि माता भद्रकाली ने, माता शेरावाली ने अपनी ओर से दे दिया है बहुत ही बात जवाब। आपकी कुंडली में जो कि होने वाले हैं बहुत ही बड़ा महाभयानक चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगेगी, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाएंगे। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके जीवन में वह चीज को देकर जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि दोस्तों, कुंडली में ऐसा बड़ा महाराज योग साल 2024 में पहली बार आपको देखने को मिलेंगे, और यह समय आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगेंगे जिन्हें देखते ही आप भी बोलेंगे, धन्य हो माता, आपकी महिमा अपरंपार है माँ। लेकिन दोस्तों, माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और सबसे पहले हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली लिख दे बेटा। जिंदगी के सारे बिगड़े से बिगड़े कार्य बन जाएंगे। जीवन में जो भी दुख तकलीफ होंगे और चुटकियों में गायब हो जाएंगे, क्योंकि माता भद्रकाली बहुत ही गुस्से वाली माँ है, नहीं तो बहुत ही प्यारी माँ है। जिनके ऊपर अपनी नज़र खोल देती है उनका जीवन में रातों रात उनका किस्मत बदल जाता है। लेकिन जिनके ऊपर या तीसरी आंख खोल देती है, वह करोड़पति ही क्यों ना हो, रातों रात सर्वनाश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली से दोनों मिलकर आपकी कुंडली में बहुत ही बाद एक राजयोग का निर्माण किया है। यूं कहे तो माता भद्रकाली और माता शेरावाली दोनों आपकी कुंडली में आ रही हैं, एक साथ विराजमान करेगी, और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, जो भी पिछले कई दिनों से समस्या चली आ रही है, सभी चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और यह समय आपके जीवन में कुछ ऐसे चीज़ आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। जो व्यक्ति का जीवन में ढान की कमी है, जो व्यक्ति के जीवन में प्यार की कमी है, जो व्यक्ति बहुत ही परेशान रहते हैं, जो व्यक्ति ज़मीन विवाद में फंसे हैं, जो व्यक्ति का केस मुकदमा चल रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचती रहती है, सभी के जीवन में होगा बहुत ही बड़ा उपकार। क्योंकि माता भद्रकाली और माता शेरावाली से बड़े ही दयालु हैं। क्योंकि मन तो माँ होती है, चाहे वह हमारे माँ हो, चाहे वह देवी माँ हो। दोस्तों, माँ की महिमा बड़ी निराली है, और यह समय आपके ऊपर 2 देवियाँ का आशीर्वाद भी है। दोस्तों, बधाई हो, अब आप जो चाहेंगे वह सब मिलेगा। चाहे वह किस्मत का धन हो या आपके कर्मों का फल हो, सब आपको मिलेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, आज इस वीडियो को भूलकर भी नज़रअंदाज मत करिएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि वीडियो में बताई गई बातें दोस्तों 101% सत्य है। और अगर आपने आज इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया, वीडियो को हल्के में ले लिए, तो बेटा फिर ज़िंदगी भर रोते रहोगे। कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, माता रानी आपसे रूठ जाएगी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर कभी नहीं बरसेंगे, और जीवन में आप अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे, फिर भी आपके सपने साकार नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस आज इस वीडियो को कहीं शांत जगह जाकर अकेले में देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण शायद उपाय होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लिए हम सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, कौन कौन से संकेत मिलेंगे, कौन सा कार्य करने से बचने होंगे, कौन सा कार्य करके हमें बहुत ही अधिक धन की लाभ होंगे, और कौन सी जगह पर जाने होंगे जो कि हमारे लिए माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये सभी की जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, और अकेले में देखिए। आपके लिए बहुत ही खास बात है, आपके लिए बहुत ही बड़ी एक गुप्त बातें हैं जिन्हें केवल आपको ही जानना है। और यह जानकर
अपने जीवन में अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपका समय किस प्रकार रहेगा। दोस्तों, इस समय की बात करें तो दिन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। हिंदू धर्म में इस दिन महिलाएं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए संकट चौथ का निर्जला व्रत भी रखती हैं। संकट चौथ के दिन गणेश जी और चंद्रदेव जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष गणनाओं की अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे का समय कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। कुछ राशि वालों की छोटी मोटी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आज आपको हम बता दें कि आपके लिए किस प्रकार रहेंगे आने वाले अगले 24 घंटे का समय, क्या रंग लेकर आएंगे आपके लिए यह समय। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कोई भी कार्य में शॉर्टकट लेने और नियम कानून को तोड़ने से बचाना आपको बहुत ही ज़रूरी होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, और इसी बीच आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम को निपटा सकते हैं, परंतु छोटी मोटी दिक्कतें का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगर आप अपने कामों को सही तरीके से करेंगे तो होने वाली समस्या भी टल जाएंगे और आपका मेहनत ज़रूर ही रंग लेंगे। कुंडली के भाव में बहुत ही बड़ा राज्यों का निर्माण हुआ है। किसी भी कार्य को अगर सहायता से करेंगे तो उसे कार्य में आपको 101% लाभ देखने को मिलेंगे। माता रानी की आशीर्वाद से आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और यह समय आपकी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के सामने आए, अगर आपसे कोई मदद मांगे, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी अजनबी व्यक्ति हो, आपसे जितना हो सके उतना उन्हें ज़रूरी मदद करें। हो सके यह समय आपके ऊपर कोई देवी देवता या फिर कोई आपका परीक्षा लेने भी आ सकते हैं और इस समय दोबारा परीक्षा दिया गया, उसमें अगर आप पास हो गए तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा धनवान बनने का लायक आप बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, देवी देवताओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होता है और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति मालामाल हो पाते हैं। आप देखते हैं कोई अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं, किसी का जीवन में अचानक से अपार धन संपत्ति की बारिश होने लगती है। यह उनके ऊपर उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं बल्कि देवी देवताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कोई भी व्यक्ति आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आए तो उन्हें आप ज़रूर कुछ ना कुछ दायां पूर्ण करें। जीवन में आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तीसरी नंबर की बात, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम मैत्रियों के लिए कैसा रहेगा आने वाले अगले 24 घंटे का समय। दोस्तों, यह समय आपको बता दें, प्रेम मैत्री के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं है, जो लोगों के जीवन में कोई जीवन संगी नहीं है, उनके जीवन में नई मेहमानों का आने का बहुत ही बड़ा योग बना है। और अगर आप अपने जीवन में अपने कार्य पर डटे रहेंगे, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसे क्षेत्र में आप मंथन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर कोई नई नवेली प्रेमी मैत्री के जीवन में आने का संभव है। और अगर आप अपने जीवन में कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें आपके जीवन में बहुत ही बाद एक विवाद हो सकते हैं, चाहे वह आपके दोस्तों के बीच हो, चाहे वह आपके प्रेम संबंधों के बीच में हो। इस समय आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी का भी समय हो सकते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए आर्थिक स्थिति में कैसा रहेगा। दोस्तों, बता दें आपको, यह समय आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है, क्योंकि कुंडली में माता लक्ष्मी जी और माता भद्रकाली जी और माता शेरावाली की तीनों एक साथ बैठी हुई हैं। अगर आप अपने माता रानी से कोई भी कार्य को मन्नत को मांगेंगे सच्चे दिल से, वह आपका ज़रूर ही ज़रूर पूर्ण होगा और उनमें आपको बहुत ही बड़ा लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा और काम का बहुत ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन भाई बहन का प्यार भरपूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के जीवन में व्यापार में
आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों से विवाद हो सकते हैं, इसलिए देरी से काम लें और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे जातकों के लिए नौकरी में आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आप अपनी लगन और मेहनत से इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। अधिकारियों से भी आपके सहयोग मिलेगा, परंतु परिवार के बीच में आज का दिन सुखद रहेगा। आपके लिए बधाई हो। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चल घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य आपका आज थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। थकान और तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें और स्वस्थ भोजन का सेवन करें, तभी आप जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे। अगले 24 घंटे तक विस्तृत व्याख्या। जी हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों, व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अगर आप इस समय को पार कर लेंगे। व्यापारी तो दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशियों का पाल देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें, विशेष इस बात पर ध्यान दें, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको इस बात को बड़े ही ध्यान में रखनी है और यह उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ज़रूरतमंदों को दान करें। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी घरों में खलबली मची नहीं रहेगी, कभी भी घरों में नकारात्मक तरह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, आप अगर पिछले 3 महीना के बीच में कोई बड़े सपने अच्छे होंगे, कोई अपने सपने सजा कर रखे होंगे, तो किसी चीज़ को आप अपने की प्रयास में रहे होंगे, लेकिन अगर आपको वह नहीं मिला होगा तो घबराइए नहीं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा योग का निर्माण हुआ है और इस योग के ही कारण और इस योग के साथ साथ आप अपने जीवन में उसे मुकाम तक पहुंचेंगे जिन्हें आप बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे, जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे। अब वह सभी चीज़ आपके हाथ लगेंगे, परंतु इस बात को ध्यान में रखने होंगे, अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति आपसे बहुत जलते हैं तो वह आपके ऊपर नज़र गड़ा सकती है, तो अपनी नज़र उतारने का भी आप ज़रूर ही ख्याल रखें। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा हो, माँ से आपको लगता है कि मिस कम को करेंगे और आपका शरीर कम नहीं करता हो, तो आप अपना नज़र कहीं उतरवाएं, तभी आपके जीवन में वह काम में आप सफल हो पाएंगे। और पड़ोसियों से थोड़ा आप अभी जो कर रहे और अपने कामों को आप सच्चे दिल से करें। दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है। और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं। और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी,
आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों। व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हां, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात, दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5वें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे, आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हादसे ना हो। माता रानी आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें। जय माता भद्रकाली। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है या फिर यह नारी कौन है। यह नई
हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए, ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं, आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है, कोई व्यक्ति या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं, छोटी मोटी संकेत को वह नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी नज़रअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है बल्कि काम बिगड़ जाता है, तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हाँ, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है, तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है, तो सबसे पहले आप एक हर नींबू ले, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ, रंग काला पड़ जाता है, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात,
यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नज़दीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नज़दीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों, तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। पांचवें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है, लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सातवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर, अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा, आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नज़दीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज़्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे, और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करना का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों, अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर दोस्तों, आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में।